आज ईद पेंतिकोस्त के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन कलीसिया का वजूद होता है और खुदा इस दुनिया के अंदर एक ऐसी फौज को तैयार करता है जो फौज अबलीस, दुनिया, बदरूहें, जिस्म और दुनिया की तमाम तर अबलीसी कुव्वतों के ऊपर गालिब आने का तजर्बा रख सकती है। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो बरमला अबलीस का तमाशा बना सकते हैं, जो बरमला अबलीस के आगे खड़े होकर सीना तान कर कह सकते हैं, आय अबलीस तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बीमारी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कमजोरी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये रूहुल कुदस के तवस्सुत से, रूहुल कुदस की बदौलत ये काम मेरे अजीजों हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के पाक रूह के लिए पुरजोर तालियां बजाएं, जिसकी बदौलत आज हम खुदा के अजीब कामों का बयान कर सकते हैं मेरे अजीजों, जिसकी बदौलत आज हम खुदा की बरकतों का तजर्बा रखते हैं, जिसकी बदौलत आज हम खुदा के जलाल को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आए खुदा के कलाम को आज के इस मुबारक दिन के ताल्लुक से हम ईद पेंतिकोस्त के हवाले से, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट के हवाले से हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस निकालिए, अमाल की किताब और उसका पहला बाब हम पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका पहला बाब। द बुक ऑफ एक्ट्स जो है ये रसूलों के अमाल हैं और ये वो किताब है जिसमें हम कलीसिया का बुनियादी रोल देखते हैं, कलीसिया का वजूद देखते हैं, रसूलों के अजीबो गरीब काम देखते हैं, खुदा की कुदरत के अजीब काम हम रसूलों की खिदमत के वसीला से देखते हैं। ये किताब हमें बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से बताती है कि किस तरह से इवेंजलिज्म, बशारत का काम और कलीसिया की वजूद का काम होता है। और बाइबल मुकद्दस जो है एक बड़ा मुकाशफा खोलती है। आए अमाल की किताब उसका पहला बाब निकालिए और उसकी हम 8वीं आयत से शुरू करेंगे। 7वीं आयत 7 से पढ़िए। उसने उनसे कहा, इन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा, जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो एक बड़ी अजीब बात जो है खुदावंद यीशु मसीह यहां करते हैं और वो कहते हैं, बट यू विल रिसीव पावर एंड एबिलिटी व्हेन द होली स्पिरिट्स कम। तुम रूहुल कुदस जब तुम पर नाज़िल होगा तो उसका निशान क्या होगा? उसका निशान ये होगा कि तुम कुव्वत को पाओगे। और ये कुव्वत जो है ये मामूली कुव्वत नहीं होगी, ये कुव्वत जो है ये अजीब कुव्वत होगी और तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी होगी, रिसीव पावर एंड एबिलिटी when the Holy Spirits come upon you, and you will be my witness. विटनेस क्या? कि तुम मेरे बारे में लोगों को बता सकोगे। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, ठहरे रहना, ठहरे रहना, बाहर ना निकलना, मुनादी ना करना, कलाम बयान ना करना,
खिदमत का काम ना करना, क्योंकि जब कुव्वत का लिबास मिलेगा तो ही तुम इस बात की काबिलियत रखोगे, एबिलिटी रखोगे कि तुम मेरे गवाह ठहरो। और जब तुम मेरे गवाह ठहरोगे और रूह कुदस तुम्हारे अंदर आएगा, तभी तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह बन सकते हो। इसका मतलब यह है कि रूह कुदस एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी खुदादाद सलाहियत है जो कि हमें ये कुव्वत अता करती है, एबिलिटी फराहम करती है, हमें इस काबिलियत को बख्शती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम अपने नाम के साथ लगा सकते हैं और बरमला यीशु के गवाह बन सकते हैं। मेरे अजीजों, आज जब हम रूह कुदस के बगैर खोखले नारे लगाते हैं तो उन नारों के अंदर जान नहीं होती। जब हम रूह कुदस के बगैर कलाम सुनाने निकल जाते हैं तो उस मुनादी में जान नहीं होती। जब हम रूह कुदस के बगैर यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जान नहीं होती। यह बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम महावरतन कहते हैं कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, और कई दफा बरसने वाले बादल गरजते भी नहीं हैं। क्या ख्याल है? बड़ियां बड़कां से मारने हैं, लेकिन खोखलियां बड़कां च जान इसलिए नहीं होती, रूह कुदस से खाली होते हैं। रूह कुदस जो है ये एक ऐसी कुव्वत है जो एक मसीही को जिंदा कर देती है, जो एक मसीही के लिए ऐसे ही जरूरी है जैसे हम इंसान होते हुए सांस लेते हैं। और एक ईमानदार की जिंदगी में अगर सांस ना हो तो वो रूह से खाली होता है। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने यह वादा किया कि मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार दूंगा। जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो उनके शागिर्दों ने कहा, आए खुदावन, आए रब्बी, आए उस्ताद, तू हमें छोड़ गया है, तू हमें छोड़ रहा है, हम क्या करेंगे? हम तो इन रोमियों, फकी और फरीसियों के शिकार हो जाएंगे, ये हमें खा जाएंगे, क्योंकि हम तेरे गवाह हैं। और अगर इन्होंने तुझे नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे खुदावन? हम तो अकेले हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। आए उस्ताद, आए रब्बी, आए बाप, तू हमें ना छोड़। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुदावन ने कहा, दुनिया की इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, तुम्हारे आगे होकर चलूंगा। और खुदावन ने कहा, मैं तुम्हें एक और मददगार फराहम करूं, दूसरा मददगार। ये दूसरा मददगार करता क्या है जी? आइए जरा इसके नजूल के ऊपर देखते हैं कि इसका नजूल कैसा जबरदस्त, पावरफुल और इंतहाई अजीब तौर से होता है। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब पढ़िए, दूसरा बाब पढ़िए और इसको जरा गौर से सुनिए, बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी,
और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आता है, अब यहूदी जो हैं ये पेंतिकोस्त की ईद मनाया करते थे। जैसे हम हैप्पी ईस्टर मनाते हैं, हैप्पी क्रिसमस मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, इसी तरह यहूदी जो हैं वो बड़ी ईदें सेलिब्रेट किया करते थे। और पेंतिकोस्त जो है ये यहूदियों की सेकंड यानी दूसरी बड़ी ईद थी। और ये ईद जो है ये वो जब फसल की कटाई होती थी तब ये मनाते थे। पेंतिकोस्त की ईद जो है ये वो ईद है जब फसल की कटाई की जा रही है और फसल की कटाई के पहले पूले जो हैं, पहले फल जो हैं वो खुदावंद के हजूर पेश कर दिए जाते थे। और खुदा की तरफ से ये हुक्म था कि तुम पहली फसल के पहले फल को मुझे पेश करना, उसका जो है हिस्सा जो है वो मेरे हजूर लेकर आना। ये खुदा का हुक्म था और ये इस बात का सबूत था कि ये जमीन खुदा की जमीन है। ये इस बात का भी सबूत था कि ये फसल खुदा ने हमें दी है। और ये शुक्रगुजारी को भी डोनेट करता था कि ये शुक्रगुजारी के तौर पर हम खुदा के हजूर इसको पेश करते हैं। पहले फलों की बात होती है, फसल की कटाई की बात होती है, 50 दिनों की बात होती है। पेंटिकोस्ट मीन 50th डे। यह फसल पर खुशी का वक्त होता था जब अनाज पर मुश्तमिल फसल का पहला फल, पहली कटी हुई फसल, उसकी पैदावार खुदा के हुजूर नजर के तौर पर पेश की जाती थी। और हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट कलीसिया के लिए दुनिया में खुदा की रूहों की रूहानी फसल की कटाई करता है। रूहानी फसल की कटाई। खुदा यीशु मसीह ने कहा फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। फसल बहुत है और फसल की कटाई के लिए रूहुल कुदस का नज़ूल होता है। फसल की कटाई करने के लिए ईमानदारों की जमात का वजूद होता है। फसल की कटाई के लिए और बादशाहत को फैलाने के लिए, खुदा की बादशाहत को बढ़ाने के लिए कटाई का वजूद होता है, कलीसिया का वजूद होता है, रूहुल कुदस की आमद होती है। कलाम हमें बयान करता है कि रूहानी फसल की कटाई शुरू हो जाती है। आज का दिन मुबारक इसलिए है क्योंकि आज के दिन रूहुल कुदस का वजूद इस दुनिया में कलीसिया के ऊपर होता है। पहले पहल हम देखते हैं पुराने अहद में कभी कभी रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ करता था और जब रूहुल कुदस किसी पर नाजुल होता था वो नबूवत करता था और जो कुछ उसके मुंह के अंदर होता था खुदा बयान करता था। लेकिन आज जो है रूहुल कुदस हर फर्द बशर के लिए अवेलेबल है। आज रूहुल कुदस जो है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मुयस्सर है। मेरे अजीजों, रूहुल कुदस कैसे जाहिर हो रहा है? यकायक आसमान से ऐसी आवाज आती है, जोर की आंधी का सन्नाटा है। रात को आंधी चली बहुत ज्यादा और मैं विजिट कर रहा था और जब आंधी आई तो मैंने देखा कि हवा से मट्टी उड़ रही है
मैंने देखा दरख्त हिल रहे हैं, मैंने देखा मेरे कपड़े मट्टी से भर गए हैं, मैं हवा को नहीं देख सकता था, लेकिन हवा की हरकतों को मैं देख रहा था कि हवा कर क्या रही है। मैंने बड़े बड़े बोर्डों को भी देखा जो हिल रहे थे। मैंने उस तूफान की तबाहकारी को भी देखा कि किस तरह से वो सारे दरख्तों को तबाहकुन हालत से हिला रहा है। जोर की आंधी का सन्नाटा, वायलेंट विंड, जोर की आंधी, एंड इट फिल्ड द होल हाउस। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठता है, गूंज उठता है। देखें, रूहुल कुदस जो है ये एक पावर है। इसको लबास भी कहा गया। यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लबास ना मिल जाए। लबास जो है, जब लबास की बात आती है तो लबास क्या क्या करता है? लबास हमें ढांपता है, हमें गर्मी से बचाता है, हमें सर्दी से बचाता है, हमारे जिस्म को ढांपता है, हमारी शर्मगाहों को ढांपता है। लबास गंदा भी होता है, लबास साफ भी होता है, लबास खूबसूरत भी होता है, लबास से हम पहचाने भी जाते हैं। अगर हमने वर्दी पहनी हो तो दूर से कहेंगे यह पुलिस वाला बंदा आ गया जी, ये कोई ऑफिशियल आ गया है, बैज लगा हुआ है। लबास से हम पहचाने भी जाते हैं। लबास कुव्वत और इख्तियार को भी जाहिर करता है। लबास से ही दूर से लोग पहचान लेते हैं ये गवर्नमेंट का बंदा है, पुलिस का बंदा है या वार्डन है। लबास जो है ये निशानदही करता है। लबास अगर नहीं है तो इंसान नंगा है, और नंगापन जो है ये गुनाह की अलामत है। जब आदम और हवा नंगे थे तो क्या हुआ? खुदा ने उनको लबास दिया। लबास और कलीसिया के लिए एक और लबास फराहम किया गया है। ये वो लबास नहीं है जो आम लबास है, ये एक अनोखी तर्ज का लबास है। और इस लबास की पहचान ये है कि हम रूहानी जंग के अंदर अपने दुश्मन को दूर ही से कह देते हैं भाई, दूर ही से उसको पता चल जाता है भाई यह लबास पाया उन्हें, ये तो कोई ईमानदार है, ये तो कोई यीशु का बंदा है, इसका लबास देखो। और पौलुस जो है इस लबास के मुख्तलिफ पहलुओं को भी जाहिर करता है, और वो कहता है निजात का खौद पहनकर, सुलह की खुशखबरी के जूते, और इसी तरह रूह की तलवार और निजात का खौद। और वो बड़ी खूबसूरती के साथ इस लबास की डेफिनेशन जो है वो बयान करता है। आज अगर एक ईमानदार के पास रूहुल कुदस का लबास नहीं है तो मेरे अजीजों हम नहते, अकेले और इब्लीस का आसान शिकार है। मुझे अफसोस होता है आज का मसीही जब लड़ना नहीं जानता। मुझे अफसोस होता है जब आज का मसीही जो है वो हेल्पलेस होता है। मुझे अफसोस होता है आज का मसीही जो है वो जंग नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि हम लबास से खाली है।
रूह का लिबास। और जब आपके ऊपर रूह का लिबास होता है तब फिर क्या होता है जी? तब आपके अंदर कुव्वत आना शुरू हो जाती है, जोर आता है, बीमारियां जाती हैं, कमजोरियां जाती हैं। एक अनोखी तर्ज, एक अनोखी कुव्वत, जुबान तब्दील हो जाती है, बातें तब्दील हो जाती हैं, किरदार तब्दील हो जाता है, सोच तब्दील हो जाती है, यीशु से मोहब्बत का इजहार बदल जाता है, कलाम का तर्ज़े अंदाज और समझ बदल जाती है, हिकमत नई आ जाती है। लिबास के साथ हम एकदम से अनोखी शख्सियत बन जाते हैं। जब रूहुल कुदस नाज़िल हो रहा है तो आसमान से आवाज आ रही है, जोर की आंधी का सा सन्नाटा है, घर जो है वो हिल रहा है, गूंज रहा है, जोर है, कुव्वत है, बहाली है, इख्तियार है। और आगे लिखा है, उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई देती हैं और उनमें से हर एक पर 8 ठहरती हैं। बहुत सारी कलीसियाएं आपस में ये इख्तलाफ रखती हैं, और इख्तलाफ ये है कि गैर जुबानें नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं गैर जुबानें जो हैं ये रूहुल कुदस का निशान नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं गैर जुबानें एक रूहानी नेमत हैं, ना कि कोई निशान है। कुछ कलीसियाएं इस बात के लिए मुतफक ही नहीं है कि रूहुल कुदस का निशान या कोई रूहुल कुदस नाम की कोई चीज है। कुछ कलीसियाएं ये कहती हैं जो ही इंसान पानी का बपतिस्मा ले लेता है तब ही उसको रूह का लिबास भी मिल जाता है, उसको गैर जुबानों की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इख्तलाफात, डिफरेंसेस मौजूद हैं इसके ऊपर। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जब हम गौर से समझ के साथ पढ़ते हैं और सुनते हैं और अच्छे खादमों से तालीम पाते हैं, फिर हमारी रूहानी अकल का ताला जो है वो खुल जाता है और फिर हमें समझ आती है कि असल में रूहुल कुदस किस लिए आया और उसकी पहचान क्या है। रूहुल कुदस के बहुत सारे वाक़यात अमाल की किताब में हमें मिलते हैं। अब ये पहला वाक्या जो है उसके अंदर आग के शोला की सी फटती जुबानें आ रही हैं, सारा घर हिल रहा है, आवाज भी है, जोर की आंधी का सा सन्नाटा भी है, और रूहुल कुदस से भरकर गैर जुबानें भी बोली जा रही हैं और तरह तरह की जुबानें बोल रही हैं। और फिर एक नई चीज यहां पे हमें नजर आती है कि हर कौम के लोग उस जुबान को समझ भी रहे हैं। अब दूसरे तमाम वाकयात के अंदर हमें इन तमाम वाकयात का जिक्र नहीं मिल रहा। पौलुस जो है उसके वसीले से भी गैर जुबानें लोगों को मिलती, रूहुल कुदस की बख्शिश मिलती है, लेकिन वहां जोर की आंधी का सा सन्नाटा नहीं है, वहां आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें लोगों को नजर नहीं आ रही बल्कि मौजूद होती हैं। फिर हम देखते हैं जो है वो यकायक आसमान से आवाज नहीं आई, और फिर एक और बात, लोग उसको समझ भी नहीं रहे। तमाम वाकयात डिफरेंट वाकयात हैं, लेकिन इनमें एक बात मुश्तरक है। तमाम वाकयात के अंदर डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ चीजें तो हुई हैं, लेकिन एक बात जो है वो कॉमन है, मुश्तरक है।
और वो ये कि सब लोग कुव्वत से भरकर गैर जुबानें बोलने लगे। तो इसका मतलब यह है कि जब रूहुल कुदस आता है तो इसका ज़ाहरी निशान ये होता है कि लोग कुव्वत से भरकर गैर जुबानें बोलते हैं। और अगर गैर जुबानें कोई शख्स बोलता है तो हम ये कहते हैं कि उसको रूहुल कुदस में बपतिस्मा हो गया है। जैसे पानी में बपतिस्मा होता है, ऐसे ही रूहुल कुदस के अंदर इंसान डूबकर जब निकल आता है तो उसके अंदर रूहुल कुदस मौजूद हो जाता है और वो रूहुल कुदस से भरकर गैर जुबानें बोलता है। ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग जो है वो खौफजदा भी होते हैं। कई तो गैर जुबानें बोलने वालों के पास बैठते ही नहीं है। लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। अगर हमारे ऊपर आ जाएगी तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन सी पावर आ जाएगी, हमें खींच लेगी, हमें मारेगी, हमें रात को डराएगी, या हो सकता है हम एकदम से मर जाएं, हो सकता है हमारा दिमाग कंट्रोल हो जाए। ये पता नहीं क्या चीज है, हम खौफजदा हैं। लोग रूहुल कुदस की जुबान से भी खौफजदा हैं। कलाम क्या कहता है मेरे अजीजों? कलाम कहता है रूह का ज़ुहूर तमाम लोगों के लिए किसका बायस है जी? फायदा पहुंचाने के लिए है। रूह का ज़ुहूर हर इंसान के लिए फायदा पहुंचाता है, हर इंसान को जोर बख्शता है। और रूहुल कुदस जो है वो इंसानों को कुव्वत बख्शने के लिए ही फराहम किया गया है। अगर रूहुल कुदस आपके अंदर नहीं है तो मेरे अजीजों आज आपको रूहुल कुदस पाने की जरूरत है। अगर रूहुल कुदस आपके अंदर नहीं है तो उसके लिए कोशिश करना शुरू कर दें। आपको किसी दुकान से नहीं मिलेगा, आपको किसी व्यापारी से नहीं मिलेगा, फेसबुक से नहीं मिलेगा, ट्विटर से नहीं, यूट्यूब से नहीं, कहीं से नहीं मिलेगा। यह आपको पोशीदगी में जब आप खुदा के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करेंगे, जब आप खुदा के साथ मुंसलिक हो जाएंगे, तो कलाम क्या कहता है? वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। एक बात याद रखें, रूहुल कुदस जो है वो कभी भी नापाक बदनों के अंदर नहीं आता। इंसान की तीन हालतें हैं। एक तो पाकीज़ा हालत है। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 3 गिलास हैं और एक गिलास जो है वो बिल्कुल साफ है, वो अंदर से भी साफ है, बाहर से भी साफ है, और आप उसमें पानी पीना पसंद करते हैं साफ गिलास में। एक गिलास जो है वो अंदर से तो साफ है पर उल्टा पड़ा हुआ है, उसकी डायरेक्शन सीधी नहीं है, उसको हम भर नहीं सकते क्योंकि वो उल्टा है। एक गिलास जो है वो पड़ा तो वो सीधा है भी वो साफ सुथरा, लेकिन टूटा हुआ है। तो जब हम पानी भरेंगे तो पानी जो है वो लीक हो जाएगा। तो रूहुल कुदस जब इंसान के बदन के अंदर आता है तो कई दफा हमारी हालत भी इसी तरह होती है। हम टूटे हुए होते हैं। जब रूहुल कुदस का मसा हमारे अंदर आता है, गुनाह की वजह से वो मसा बिखर जाता है। ऐसे ही आज कलीसियाओं में लोगों का हाल है।
लोग जो हैं वो चर्चिस में आते हैं, बरकत पाते हैं, रूह से भर जाते हैं, लेकिन कार जांदे जांदे ही मसा लीक हो जाता है। जो ही कार पहुंची ते मसे तो खाली, ओही गालां, ओही गल्लां, ओही आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा। कार जांदे जांदे ही मसा लीक हो जाता है, क्योंकि शिकस्त है, टूटे हुए हैं, गुनाह है, बदकारी है, तौबा नहीं है, नजात नहीं है। कई दफा हम गंदे होते हैं, गंदगी की हालत में रूहुल कुदस कभी भी नहीं आता, चाहे जिन्नियां मर्जी दुआवां कर लो, उच्चियां उच्चियां भी कर लो, हालेलुया जिन्ना भी उच्चा बोल लो, रूहुल कुदस अंदर नहीं आता। वो आपको कहता है पहले ये हिस्से साफ कर, अपने अंदर से तनकीद निकाल, बदकारी निकाल, जनाकारी निकाल, शराबनोशी निकाल, अपने अंदर से झूठ और फरेब निकाल, बुग़्ज़ कीना निकाल, अपने अंदर से इन तमाम चीजों को निकाल और तौबा कर। फिर मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा और तुझे कुव्वत बख्शूंगा, जोर बख्शूंगा, हिकमत दूंगा, दानिश दूंगा। मेरे अजीजों, ये आपके अंदर आना चाहता है। कलाम कहता है तुम कुव्वत पाओगे, और रूहुल कुदस की कुव्वत जो है वो ना सिर्फ कुव्वत है बल्कि उसके साथ इख्तियार भी है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कुव्वत के साथ साथ इख्तियार भी दिया है, पावर भी दी है, बदरूहों के लिए इख्तियार दिया है कि उन्हें हुक्म देकर हम निकाल सकते हैं। अगर आपके अंदर रूहुल कुदस है तो अभी इसी वक्त आप बदरूहों को हुक्म दे सकते हैं। अगर आपके अंदर रूहुल कुदस का मसा मौजूद है तो आप बीमारों को शिफा देने के लिए आपके अंदर मसा मौजूद है, और आप जब हाथ रखते हैं तो लोग शिफा पाना शुरू हो जाते हैं। आप जब इख्तियार के साथ यीशु के नाम से डांटते हैं तो बदरूहें चलाकर निकल जाती हैं। तो ये एक ऐसी कुव्वत है जो हमें इलाही शिफा बख्शती है, शैतान और बदरूहों पर इख्तियार बख्शती है, अबलीस पर ये इख्तियार बख्शती है, गुनाह पर इख्तियार बख्शती है, और ना सिर्फ गुनाह पर बल्कि जिस्म के ऊपर भी हमें ये कुव्वत बख्शती है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम जिस्म को काबू में रखना है। याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है कि किसी अड़ियल घोड़े को भी सीधा करना बड़ा आसान है, किसी बड़े से बड़े घोड़े को भी जो है ना वो हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन यह जुबान जिहड़ी है ना इनू नहीं सांभिया जा सकता, आउट ऑफ कंट्रोल है। यह शरारत का एक आलम है। आलम यानी एक दुनिया ही है। वो कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया शरारती दुनिया ही है। आपकी जुबान शरारती दुनिया, यानी जिस्म जो है वो शरारत का ये आलम है जिसको कोई इंसान काबू में नहीं कर सकता। तो इसको काबू में करने के लिए आपको एक ऐसा लिबास चाहिए, ऐसी कुव्वत चाहिए, ऐसा इख्तियार चाहिए, ऐसा जोर चाहिए, ऐसी एबिलिटी चाहिए, ऐसी कुव्वत चाहिए जो आपको एक इख्तियार फराहम करे। मेरे अजीजों, अगर आप गवाह बनना चाहते हैं तो अफेक्टिव विटनेस होने के लिए भी आपको रूहुल कुदस की ज़रूरत है। अगर आप आइंदा की खबरें हासिल करना चाहते हैं, जादूगरों के पास ना जाएं, ना ही किस्मत का हाल जानने के लिए अखबार या रसाले पढ़ें,
ਅੱਜ मेरा दिन कैंजदा गुजरेगा, देखिया तो सही ये हफ्ता मेरा कैसा गुजरेगा। ना पढ़े। अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं यीशु के पास आ जाए। अगर आप हिकमत पाना चाहते हैं, दानिश पाना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान बनना चाहते हैं, आप दुनिया के मजबूत इंसान बनना चाहते हैं, आप इस दुनिया में लंबी जिंदगी पाना चाहते हैं, रूहुल कुद्दुस को अपने अंदर ले लें। अगर आप इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह के साथ चलने का तजर्बा रखते हैं तो मेरे अजीजों, आप उन बादशाहों की मानद बन जाते हैं जो मशरक से चले और अपने डिब्बे यीशु के सामने आके खोलते हैं और उसको सिजदा करते हैं। अक्लमंद लोगों के साथ गिने जाते हैं। अफेक्टिव विटनेस, रूहुल कुद्दुस में बपतिस्मा ना सिर्फ यीशु पर ईमान के वसीले से माफी और नई जिंदगी के पैगाम की मनादी के लिए कुव्वत फराहम करता है, कुव्वत को हम ले लेते हैं। मेरे अजीजों, अगर रूहुल कुद्दुस नहीं है तो हम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक जंग के अंदर जहां चारों तरफ इंतहाई जंग हो रही है, फौजें हैं, हथियार हैं, मौत है, लेकिन आप वैसे जनाब जा रहे हैं जंग में और कुछ भी नहीं है। ना हथियार हैं, ना लिबास है, ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना कोई समझ है। बस हैं जी ओ यीशु दे नाम दे मैं मार दियांगा, मार दियांगा, मार दियांगा। सैमसन जो है वो एक बहुत बड़ा सूरमा था और जब रूह की हिदायत से वो ललकारता था, फलस्तियों को मारता था, हजारों की तादाद में फलस्तियों को मारता था। लेकिन जब रूह खाली हो गया तो बड़क औंजदी सी। जब रूह सेपरेट हो जाता है तो बड़खें वैसे ही होती हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। जब रूह सेपरेट हो गया तो आवाज उसी तरह ही गरज के साथ दी लेकिन कुव्वत से खाली। सो रूहुल कुद्दुस मेरे अजीजों आपको आइंदा की खबरी दे रहा है। रूहुल कुद्दुस आपको पावर दे रहा है। रूहुल कुद्दुस आपकी फितरत और आपके किरदार को तब्दील कर रहा है। रूहुल कुद्दुस आपको शागिर्द बना देता है, खादम बना देता है, मनादी करना सिखा देता है, हिकमत और समझ आपके अंदर आ जाती है और आप बरमला इस दुनिया में यीशु के मौसर गवाह ठहरते हैं। फिर आप शर्माते नहीं हैं, फिर आप मसीह होने से नहीं शर्माते। आप कहते हैं भाई मैं मसीही हूं, आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीही हूं, आई एम क्रिश्चियन, मैं यीशु का जिंदा गवाह हूं, मौसर गवाह हूं। और मेरे अजीजों, जब आप यीशु के गवाह बन जाते हैं फिर ये दुनिया तो आपकी दोस्त नहीं होती, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल है। ये आग जो है ये आपके अंदर जब लग जाती है तो फिर इस आग का काम आपको क्या करना है, ये आपके जरासीम मार देती है सारे। एक गुनाह दे जरासीमां नूं मार देती है। आग का काम होता है जला देना, कंज्यूम कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। आग का काम होता है गरमाइश देना, हिद्दत देना, रोशनी देना। जब रूहुल कुद्दुस की आग आपके अंदर आ जाती है फिर आप लोगों को
करमाते हैं, रोशनी देते हैं, फिर आप लोगों की जिंदगियों को तब्दील करते हैं, फिर आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें आपके अंदर से निकलते हैं, बैरूनी निशान निकलता है, फिर आपके अंदर जो है खुदा के पाकरू की एक इंतहाई कुव्वत और इख्तियार निकलता है, और फिर आप पुरानी इंसान नहीं रहते बल्कि नए इंसान बन जाते हैं। आए सब खड़े हो जाए मेरे अजीज़ों।